जोहार। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल 7 चरणों में हो सकती है वोटिंग। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, जो कि अब खत्म होने वाला है। दरअसल चुनाव आयोग ने बताया है कि वह लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्य विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान शनिवार को करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इससे पहले आयोग ने चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक की है। आज ही नए चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाला है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की आज हुई बैठक के दौरान चुनाव को निष्पक्ष, शांति और बेहतर तरीके से संपन्न करवाने के लिए कितनी फोर्स को संवेदनशील क्षेत्रों और राज्यों में तैनात करना है, इस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा कितने चरणों में चुनाव संपन्न करवाया जा सकता है और किन राज्यों में पहले और किन राज्यों में बाद में चुनाव हो सकता है, जैसे तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। दोनों नए चुनाव आयुक्त को पूरी चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई है। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। जी हां, झारखंड सरकार के विभिन्न संवर्ग के कर्मियों व पदाधिकारियों को चिकित्सा के प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए चिकित्सा की प्रतिपूर्ति नियमों में संशोधन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है। इसके तहत अब गैर सूचीबद्ध संस्थानों में सरकारी कर्मी एवं उनके आश्रितों को इलाज CGHS दर पर स्वीकृत करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व से गैर सूचीबद्ध संस्थानों में कराई गई चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति एम्स नई दिल्ली की दर तक सीमित करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यही नहीं, अब राज्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने या मरणासन स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्च स्तर संस्थानों में रेफर किए जाने पर विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस वायुयान की मान्यता प्रदान की गई है, पर स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति जरूरी होगी। PGT टीचर नियुक्ति में आंसर की में गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जी हां, बता दें, झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के 3200 पदों के लिए वर्ष 2023 में निकाले गए विज्ञापन के आधार पर ली गई परीक्षा में JSSC के आंसर की में गड़बड़ी की चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। बता दें कि अजय कुमार माथा एवं अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है। मामले में जस्टिस SK द्विवेदी की कोर्ट ने JSSC को PGT परीक्षा में अभ्यर्थियों की परीक्षा की डिजिटल कॉपी की प्रति को सेफ कस्टडी में रखने का निर्देश दिया है। मामले में कोर्ट ने JSSC को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि सारे एग्जाम में JSSC की ओर से जो आंसर की जारी होता है उसमें अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए सही ऑप्शन जंबल कर गया है, यानी कि उनके द्वारा प्रश्न के सही उत्तर दिए जाने के बावजूद भी प्रश्न पत्र के दूसरे सेट के आंसर के ऑप्शन का हवाला देते हुए उनके आंसर को गलत बताया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा प्रश्न के सही उत्तर के बावजूद भी उनके आंसर के जंबल होने से संबंधित शिकायत JSSC के पास की थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं आया। झारखंड में गठबंधन ने किया सीटों का बंटवारा। JMM 5 और कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हां, लोकसभा चुनाव का इंतजार खत्म होने वाला है। खबर है कि ECI यानी कि भारत निर्वाचन आयोग शनिवार दोपहर तारीखों का ऐलान कर देगा। सूत्रों के मुताबिक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी लोकसभा इलेक्शन में चुनावी ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि खुद हेमंत सोरेन जेल से ही दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि झारखंड में गठबंधन की तरफ से लोकसभा सीटों को लेकर बंटवारा करीब फाइनल हो गया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस 7, JMM 5, राजद 1 और माले 1 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक झामुमो 5 लोकसभा सीट, राजमहल, दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा सीटों की घोषणा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा
कि महागठबंधन के अंदर सीटों का तालमेल हो चुका है, कुछ प्रक्रिया बाकी है, उसके बाद घोषणा हो जाएगी। बीजेपी ने घोषणा कर दी है तो हम भी कर दें, यह जरूरी नहीं है। कुछ सीटों को लेकर जीत के सवाल पर कहा कि वह 14 सीट पर जीत होनी चाहिए। सिपाही नियुक्ति पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, प्रभावित होंगे 6,800 सिपाही। जी हां, कांस्टेबल नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। वर्ष 2015 में हुई 6,800 सिपाहियों की नियुक्ति को रिट संख्या 04/2015 के माध्यम से प्रार्थी सुनील टुडू और अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में हुई। पूर्व में हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 04/2015 के तहत नियुक्त सिपाहियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि सिपाही के पद पर नियुक्त किए गए करीब 6,800 सिपाहियों को व्यक्तिगत रूप से लिखित में सूचित किया जाए कि मामले के अंतिम आदेश से आपकी नियुक्ति प्रभावित होगी। तत्कालीन सीओ ने जमीन के नियमों को रखा ताक पर, करोड़ों की सरकारी जमीन पर किया दखल कब्जे का दावा। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़ जिले के मांडू अंचल में सरकारी जमीन पर मामले में भारी गड़बड़ी की गई है। मांडू थाने के पीछे स्थित करोड़ों की जमीन को नियमों को ताक पर रखकर तत्कालीन अंचलाधिकारी जय कुमार राम ने व्यक्ति विशेष के पक्ष में रसीद निर्गत करते हुए दखल कब्जा घोषित कर दिया। इस पूरे मामले का खुलासा प्रारंभिक जांच के दौरान हुआ। वर्तमान में अंचलाधिकारी जय कुमार राम कांके अंचल रांची में पदस्थापित है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में डीसी चंदन कुमार की ओर से मिले जांच के निर्देश के बाद अपर समाहर्ता कुमारी गीतांजलि की ओर से जांच की गई है। जांच के दौरान मांडू में सरकारी जमीन से जुड़ी भारी गड़बड़ी की बात सामने आई है। यही नहीं, जांच के दौरान ही मांडू में जमीन से संबंधित और गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। हालांकि अब तक उपायुक्त को इस मामले में जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। विभाग की ओर से एकाध रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट आते ही विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त को लिखित शिकायत की गई थी कि वर्ष 1976 में मांडू अंतर्गत खाता संख्या 26 प्लॉट संख्या 424 भूमि को बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 के तहत सरकारी जमीन घोषित किया गया है। चाकुलिया और पोटका को मिली डिग्री कॉलेज का तोहफा, करोड़ों की योजनाओं की भी रखी नींव। जी हां, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में डिग्री कॉलेज शिलान्यास कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे। मंच पर नगाड़ा बजाकर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। परंपरागत नृत्य से महिलाओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने शॉल ओढ़ाकर व पौधा देकर मंच पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने चाकुलिया में 108 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। विधायक समीर महंती ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़े उपहार के रूप में चाकुलिया क्षेत्र के लोगों को डिग्री कॉलेज प्रदान किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चाकुलिया क्षेत्र के गली कस्बों से अवगत है, क्योंकि वे यहां हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने आते रहे। अब हमारे विद्यार्थियों को यहां ही डिग्री की पढ़ाई की सुविधा मिलने जा रही है। सीएम ने कहा, नाम का झारखंड धनी प्रदेश है। अब तक आदिवासी मूलवासी को धन से दूर रखा गया है। हमारे झारखंड सरकार ने रोटी कपड़ा मकान देना शुरू किया। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास का पैसा देना बंद कर दिया। तब हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास लाने का काम किया। भाजपा ने आदिवासी मूलवासी के उत्थान के लिए कभी सोचा ही नहीं था। LIC ने अपने कर्मचारियों को दिया होली का तोहफा, सैलरी में 16% की बढ़ोतरी की। जी हां, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया है। LIC कंपनी में काम करने वाले 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के मूल वेतन में 16% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
वेतन वृद्धि अगस्त 2022 से प्रभावी होगी और भत्ते सहित वेतन वृद्धि 22% तक होगी। वेतन वृद्धि को सरकार की मंजूरी से बीमा कंपनी के 30,000 पेंशन भोगियों को भी फायदा होगा। रिपोर्ट के अनुसार LIC के लिए वेतन वृद्धि का वार्षिक प्रभाव 4,000 करोड़ रुपये देखा जा रहा है। 15 मार्च को BSE पर LIC के शेयर 3.4% गिरकर 926 रुपये पर कारोबार बंद हुए। इस महीने की शुरुआती में केंद्र ने इस साल 1 जनवरी से प्रभावी महंगाई भत्ते को मौजूदा 40% की दर से बढ़ाकर मूल वेतन का 50% कर दिया, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ हुआ।